श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कर्म के हिसाब से ही हमारा अगला जन्म तय होता है। यानी कि हम जैसा कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें उसका जन्म मिलता है। तो सबसे पहले हम ये जानना जरूरी है आपको कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है। मित्रों, इस बात का एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार बालक जब जन्म लेता है तो उनमें किसी प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाता है तो फिर कैसे ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष हो। जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा हो जाता है, जन्म से ही देखते हैं कि असमर्थ होता है। और ऐसा भी होता है कि कई बच्चे का जन्म से ही मल मूत्र का द्वार नहीं होता। ऐसा होने के पीछे विज्ञान का अपना अलग तर्क होता है, अलग तर्क देता है। पर हम शास्त्र के अनुसार बताते हैं कि इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म और कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्म के अनुसार मिला था। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब तक शिशु माँ की कोख में रहता है तब तक उससे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए, और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से ही यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इसी पृथ्वी लोक पर आता है और ईश्वर की इसकी स्मृति खत्म कर देते हैं ईश्वर, यानी कि उसके दिमाग से पिछले जन्म का बातें भुला दिया जाता है और वह जीव फिर से सब कुछ मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं रह बचता। आइए अब हम आपको बात करते हैं कि किस कर्म के अनुसार अब अगले जन्म में अलग अलग योनि प्राप्त होता है। तो पहले कछुआ का जन्म माता पिता को कष्ट पहुंचाने के लिए, संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने के लिए मनुष्य कछुआ की योनि में जन्म लेती है। कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि उन्हें उन्हें देख नहीं रहा है, इसलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर लेते हैं जिसके गंभीर परिणाम इस जीवन अलावा अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 20 या 30 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 200 से 300 वर्षों के बीच होता है। यानी कि इस अपराध की सजा बेहद ही लंबी है और बहुत कठिन होता है। स्त्री का जन्म किसे मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को तो उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलना पड़ता है, अपना कर्म करना पड़ता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकता है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा को मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर कर हो सकता है। बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य को बदतर बना सकता है। यदि कोई पुरुष महिला जो है उनका आचरण करता है, मतलब उसका आचरण करते हैं और वो स्वभाव में महिलाओं जो होती है वो आदर करती हैं, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। बंदर की योनि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ है। यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। व्यक्ति जन्म लेता है और अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, जिसका सामान्य जीवन कम 20 वर्ष का होता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथ में इसके पीछे का कारण कर्म फल दोष बताया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया हुआ है, जो कि केवल उसके पाप और पुण्य पर निर्धारित होता है, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताया गया है। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों का सताना, शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है ना, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु क्यों प्राप्त होती है, यानी कि वह जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे
की योनि में भोगता है। गधे का जीवन काल 25 से 30 वर्षों का होता है। अगर आपका पाप क्षमा के योग्य रहा होगा तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आप गधे की योनि से जल्दी ही मुक्त होकर एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। कुत्ते का जन्म किसको मिलता है? गरुड़ पुराण में जीव के द्वारा किए जाने वाले कई तरह के पापों और उन पापों के निमित्त जो भी सजा दी जाती है ना, उसके बारे में भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है। धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं, हमेशा धर्म का विरोध करते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का जन्म, अगला जन्म भी यानी कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े यानी दूसरे को निंदा करने वाले या बुरा बर्ताव करने वाले कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, अपने कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपको सम्मान नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक चींटी को ही ले लीजिए, नीचे गिरती है, फिर चलती है और मंजिल तक पहुंच जाती है। हम सबको इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता, उन्हें धन अर्जित करता है और मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल कितना लंबा होगा वह व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। छछूंदर का जन्म किसे मिलता है? जो व्यक्ति किसी चीज को चोरी करता है वह तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायक होती है। किन लोगों को का जन्म उल्लू में पुनर्जन्म अपनी चालाकी के चलते होता है। दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं, उनका लाभ उठाते हैं या काम निकलवाते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद उन्हें नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री के से संबंध बनाता है उसे कौन सा योनि भोगना पड़ता है? जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष को वहां उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं और वह सबसे पहले भेड़िए बनता है और फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सब योनियों के कष्ट भोगने के बाद फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। ऐसी शादीशुदा महिलाएं जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है उन्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली, सांप और चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे तो नरक भोगने में कई योनियों तक जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। और फिजूल के गाली गलौज करने वाले कौन सा योनि में मिलता है? दोस्तों, माना जाता है कि कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है। इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होता, जो दूसरे को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या या गर्भपात या गाय की हत्या करते हैं ना, वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबर बनकर जन्म लेता है। और गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति मृत्यु के बाद समय भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का द्वार खोल देते हैं। और यही कारण है कि शास्त्रों में मरते मरते राम नाम लेना महत्वपूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करते हैं, समाज के सामने उसे लज्जित करते हैं, अगले जन्म में वो व्यक्ति कौन नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में उसे 10 वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। उसके बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धर्म में विश्वास करने वाला, पशुओं को प्रेम करने वाला, माता पिता का आदर सम्मान करने वाला, अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाला जीवात्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। मांस खाने वाले को, गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्याएं होती है। मदिरा या शराब पीने वाले को दांत काले होते हैं और
जीभ के स्वाद के कारण न खाने वाली चीज़ों को खा लेने वाला ब्राह्मण जल्लाद पेट में पानी भर जाने की बीमारी के चलते पेट फूलना बनता है। दूसरों का ध्यान किए बिना मीठा खाने वाले को गले से संबंधित बीमारियां रहती है। श्राद्ध के समय में अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग होता है। लेकिन दोस्तों, यह सारी बातें सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न तो उठ ही रहा होगा कि जब हम अपने पाप कर्मों के अनुसार नरक की सजा भोग लेते हैं तो पुनर्जन्म में सजा क्यों मिलती है, क्यों हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलता। इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु ने अपनी वाहन पक्षीराज गरुड़ को स्पष्ट बताया कि गरुड़ पुराण में है। आइए हम जानते हैं। इस बार जीव आत्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीवात्मा को नरक में भोगनी पड़ती है, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। जैसे ही कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाली पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होती है। जैसे ही आपने इस वीडियो में सुना होगा, हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म फल का सिद्धांत कहा गया है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। पाप बड़ा होगा तो सजा लंबी होगी, अत्यंत दुखदाई होगी। यदि पाप कर्म सामान्य है तो सजा भी कम होगी। दोस्तों, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है आप जान ही गए होंगे। मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या जीवन मृत्यु के इस चक्र से निकलना चाहते हैं। इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति में रहिए तो आप मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। इसके पीछे आपका किस योनि में जन्म हुआ था, आइए इस पर विस्तार से जान लेते हैं। जाति स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं, तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटना चक्र को याद करें। जैसे ही सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, कि फिर उससे पूर्व क्या कर रहे थे, कि गहराई में जाएं और देखें इससे पूर्व आप क्या कर रहे थे। तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रम सतत जारी रखते हुए मेमोरी रिवॉर्ड्स को बढ़ाते जाएं। ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने से कुछ माह बाद मेमोरी पावर बढ़ेगा। वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म के जानने का द्वार भी खुलने लगेगा। मित्रों, यह साधना कठिन बहुत है, लेकिन योगाभ्यासी के लिए सरल है। सम्मोहन क्रिया से भी पिछले जन्म का जाना जा सकता है। दोस्तों, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग तरीके पिछले जन्म जानने की कोशिश करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।